जी सर। नमस्कार। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर और संबद्ध अस्पतालों की ओर से एक हमारा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि इसकी स्थापना सन 1965 में हुई और आज 2025 है, जो कि हम एक डायमंड हमारा जो हीरक जयंती समारोह होने जा रहा है 27 और 28 दिसंबर शनिवार और रविवार को। इसके उपलक्ष्य में हमने दो कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें इनोग्रेशन प्रोग्राम होगा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी साहब पधारेंगे और हमारी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब श्री गजेंद्र सिंह जी खीमसर साहब की अध्यक्षता में होगा। हमारे विशिष्ट अतिथि जो रहेंगे श्री सुरेश रावत साहब रहेंगे, अनीता पटेल मैडम रहेंगी, प्रकाश आड़ा जी रहेंगी। 28 तारीख को हमारा वैलिडिटी फंक्शन होगा, जिसके मुख्य अतिथि हमारे भागीरथ चौधरी साहब और हमारे यहाँ के प्रथम बैच के, जो कि हमारे नींव का पत्थर साबित हुआ, वो रोबोट के प्रथम निर्माण कार्य में भागीदारी है। मेक इन इंडिया में रोबोटिक सर्जरी के जनक भी कहा जाए तो कोई दूसरा नाम डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी एज गेस्ट ऑफ ऑनर है। हमारी टीम में डॉक्टर संजीव महेश्वरी जी ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज गुप्ता साहब, संजय भार्गव साहब, हमारे ट्रेजरर डॉक्टर कमलेश तनवानी जी, मयंक श्रीवास्तव जी, और हमारी एक टास्क फोर्स है जो कि रात दिन पिछले कुछ महीनों से लगातार रात दिन काम कर रही है और इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जा रहे हैं। आज इतिहास हम बताना चाहेंगे। 1965 में जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना वर्ष हुई। जो हमारे यहाँ के माननीय मंत्री साहब थे बीके कौल साहब, उनकी एक सोच थी कि अजमेर में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहीं से डॉक्टर की नई जनरेशन डेवलप हो और बढ़ते चले जाए। अजमेर की जो एक गति दी गई वो हमारे बीके कौल साहब थे जो मिनिस्टर थे। उन्होंने उस समय जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब जोधपुर से थे, उनके साथ मिलकर अजमेर और जोधपुर में दोनों जगह 1965 में शुरुआत की गई। और जब स्थापना हुई तब हमारे 70 जनों का एक बैच का एक साथ नया मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ। एक छोटी सी जगह से स्टार्ट किया गया। उसके बाद ये कॉलेज विस्तार करता करता आज 2025 है। आप देखेंगे कि जीरो से लेकर आज हीरक की तरह, डायमंड की तरह चमकता हुआ हमारा जेएलएन मेडिकल कॉलेज है, जिसकी एक नई कार्ड में नई बिल्डिंग भी स्थापना हो रही है। पुरानी बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। हमारे नए नए ब्लॉक्स आ गए हैं, जैसे पीडियाट्रिक ब्लॉक है, मेडिसिन का नया ब्लॉक आया है, आइसोलेशन वार्ड जल्दी तैयार होकर मिलने वाला है, सर्जरी का एक बड़ा ब्लॉक जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी सभी डिपार्टमेंट तैयार होने जा रहा है। साथ ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष और हमारे राज्य सरकार के प्रयासों के द्वारा माननीय भजनलाल जी के सीएम बजट घोषणा में हमारे दो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट इस साल चालू होने की संभावना है, जो कि सुपर स्पेशली ब्लॉक है। 190 करोड़ का ये स्वीकृति है उसकी, हमारी सैद्धांतिक स्वीकृति आ गई है। और 50 करोड़ का जिसमें हमने फेस नाम दिया, जिसमें आंख नाक कान गला दांतों का एक डिपार्टमेंट बनेगा। और साथ में जो टूट फूट है, बाउंड्री वॉल्स हैं और जो भी हमारे रिपेयर कार्य है, वो 50 करोड़ का काम चालू होगा। तो हम इस तरह से लगातार बड़ा विस्तार करते जा रहे हैं, डायमंड की तरह चमकते जा रहे हैं। इस डायमंड जर्नी यहीं तक खत्म नहीं होगी, या हमें प्लेटिनम सेंचुरी 100 वर्ष की तरफ हम बढ़ेंगे। और इसी तरह से आधुनिक इलाज भी हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे हो रहे हैं। और मैं सोचता हूँ आगामी वर्ष में हमारे रोबोटिक सर्जरी भी जल्दी चालू होंगे। तो ये सभी बहुत सारे कार्य हमने देखे हैं, आप सबके सामने हैं। मैं जनता को बताना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स रात दिन प्रयासरत रहते हैं, मरीजों की सेवा करते रहते हैं। हम उन सब के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारे नए सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल टेक्नीशियन और यहाँ के कर्मचारी जो सभी इस कार्य में भागीदारी है। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इसके लक्ष्य को लेते हुए हम डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए हम सब आपको धन्यवाद, बधाई। जय हिंद, जय भारत।